नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनासिया और देश की बहस में आज वो मुद्दा जो देश के शहीदों का अपमान कर रहा है। एक शख्स है जो देश के शहीदों की शहादत पर सवाल उठा रहा है, आतंकियों को मासूम बना रहा है और यह शख्स है तौफीक रजा। और रजा साहब समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस का और कांग्रेस उनसे समर्थन ले भी रही है। इसी मुद्दे पर आज देश की बहस भी होगी, क्योंकि आपने आज देश की बहस में जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा वोटिंग के जरिए चुना है वो मुद्दा है तौकीर रजा ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर बोलकर कैसे कांग्रेस को फंसाया। 68% लोग चाहते हैं कि आज देश की बहस इसी मुद्दे पर हो। तो अपने विवादित बयानों के लिए कुख्यात बरेली के मौलाना तौकीर रजा खान एक बार फिर से जहर उगलते नजर आए और बाटला हाउस एनकाउंटर में ढेर आतंकियों को शहीद का दर्जा देने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। साथ ही बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस के साथ 2009 में हुई एक डील का भी तौकीर ने खुलासा किया है, जिसके बाद बीजेपी ने कहा है कि तौकीर रजा और कांग्रेस की सोच एक जैसी है और आखिर आतंकियों के लिए ही क्यों निकलते हैं कांग्रेस के आंसू, ये सवाल अब हर किसी की जुबान पर है। इस पर करेंगे आज देश की बहस। पहले रिपोर्ट देखिए कि आखिर क्या नया बवाली बयान दिया है मौलाना साहब ने। कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ। बीजेपी के इस आरोप को यूपी चुनाव में कांग्रेस के नए रहनुमा तौकीर रजा ने सही साबित कर दिया। ये वही तौकीर हैं जिन्होंने 7 जनवरी को बरेली में हिंदुओं को हिंदुस्तान के नक्शे से मिटा देने की तकरीर दी थी और अब बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के लिए तौकीर रजा ने आंसू बहाए। आतंकियों के लिए तौकीर रजा के सिर्फ आंसू नहीं निकले, बल्कि तौकीर रजा ने जाने अनजाने में कांग्रेस की उस डील की भी बात कर दी जो बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बाटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बाटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जी हाँ, ये है यूपी के भड़काऊ भाईजान तौकीर रजा का असली चेहरा, जो फिलवक्त कांग्रेस के साथ। शायद कांग्रेस ना वाकिफ थी कि मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए जिस तौकीर की पनाह में जा रही वो उसके गले की हड्डी बन जाएगा, क्योंकि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मौलाना तौकीर रजा ने इस बार बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों को शहीद का दर्जा देने की वकालत की है। बकौल तौकीर रजा, कांग्रेस ने 2009 में सरकार बनने के बाद एनकाउंटर की जांच का वायदा किया था और इतना ही नहीं, बरेली के इस भड़काऊ भाईजान ने बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए इंस्पेक्टर के बारे में अपनी उलूल जुलूल राय देनी शुरू कर दी। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस एनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। 2 दिन में ही मौलाना तौकीर रजा कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया है, जिसे कांग्रेस से न निगलते बन रहा और न उगलते। ऐसे में बीजेपी अब कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है। तौकीर रजा ने कहा है कि जो लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे वो दरअसल आतंकी नहीं, आतंकवादी नहीं, वो शहीद थे। कहीं ना कहीं तौकीर रजा और सोनिया जी, तौकीर रजा और कांग्रेस पार्टी दोनों की सोच एक समान। कांग्रेस पार्टी को तुरंत इसमें सफाई देनी चाहिए। आपको बता दें कि 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2 आतंकी को एनकाउंटर में ढेर किया गया था, जबकि दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। वहीं बाद में आतंकी आरएस और शहजाद को सजा सुनाई गई। ऐसे में तौकीर रजा के बयान से साफ हो जाता है कि किस तरह से उनके जैसे लोग आतंकियों का साथ देते हैं। इससे पहले भी मौलाना तौकीर रजा का 59 सेकंड का विवादित वीडियो सामने आया था, जिसमें वो हिंदुस्तान के नक्शे को बदलने की धमकी देता नजर आ रहा था। हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूँ, जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। ऐसे में सवाल मौलाना तौकीर रजा से ज्यादा कांग्रेस पर है, क्योंकि हिंदुओं को धमकी देने वाले और बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों को शहीद कहने वाले इस भड़काऊ भाईजान से प्रियंका गांधी ने हाल ही में मुलाकात की थी। ऐसे में देखना होगा कि मौलाना का समर्थन लेने वाली कांग्रेस बाटला हाउस एनकाउंटर पर दिए उनके बयान से इत्तेफाक रखती है या नहीं। और इसी पर आज देश की बहस करेंगे कि क्या तौकीर रजा ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर बोलकर कांग्रेस को फंसा दिया है।
और देश की बहस में आज का सवाल जो हम अपनी जनता से पूछ रहे हैं, क्योंकि ये आपके मुद्दे पर चुनी हुई बहस है, आपकी बहस है, तो आप भी इस बहस में शरीक होइए और हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या तौकीर के बाटला वाले बयान के बाद कांग्रेस को नुकसान होगा, हाँ या नहीं। आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी राय हमें www.newsnationtv.com के जरिए, आप हमारे मोबाइल ऐप के जरिए, हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान आप अपना वीडियो या ऑडियो मैसेज हमें भेज सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी टेक्स्ट कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं 9711002266 9711002266 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आइए हमारे अपने पैनल से आपका तारुफ करा दूं। मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ राकेश त्रिपाठी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के प्रीति पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक सलमान निजामी हैं, नेता कांग्रेस वकार एच भट्टी हैं, राजनीतिक विश्लेषक माजिद हैदरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल सलमान निजामी साहब आपसे ही। निजामी साहब, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ऐसे लोगों को जिस तरह से साथ देती है, उनका साथ लेती है, तो सवाल तो आपकी नीयत पर भी है। और मुझे नहीं लगता कि भाजपा जो है साध्वी प्रज्ञा जिसपे आतंकवादी होने का मुकदमा अभी भी है, वो बेल पे बाहर, ऐसे लोगों को उन्होंने सांसद बनाया है। और तौकीर रजा साहब ने कांग्रेस तो ज्वाइन नहीं की है, सपोर्ट तो कोई भी कर सकता है, बाहर के जो है बाहर कोई भी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन पहले भाजपा को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि आपने किन लोगों को पार्टी में रखा है, किन लोगों को टिकटें दी हैं। और ये हेमंत करकरे जो हमारे शहीद हैं, इस देश के शहीद हैं, एक बहुत होनहार ऑफिसर थे, उनको आपने देशद्रोही कहा। इसी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने उन पे जवाब दीजिए। एक मिनट सुनिए ना, लेकिन सलमान निजामी साहब, लेकिन तौकीर रजा साहब तो डील की बात कर रहे हैं कि 2009 में आपसे डील हुई थी, आप लोग डील से मुकर गए। सुनिए ना, तौकीर रजा साहब तो खुलेआम कह रहे हैं कि आपके नेताओं से डील हुई थी, डील से मुकर गए और बाटला हाउस एनकाउंटर की फिर से जांच होगी अगर सत्ता में आए। तो क्या अभी भी कांग्रेस को कुछ शक शुबा है अपने ही कार्यकाल में हुए एनकाउंटर पर? नहीं, देखिए, किसी के कहने पे जांच हो ना हो वो हाईकमांड फैसला करेगी। जब कांग्रेस सरकार में आएगी तो हम देखेंगे क्या होना। लेकिन अभी भी डाउट है आपको बाटला हाउस एनकाउंटर पर? नहीं, अभी भी डाउट है। जब कोर्ट ने, मानवाधिकार आयोग ने क्लीन चिट दे दी थी, आपको अभी भी डाउट है? क्योंकि दिग्विजय सिंह तो आए गाय बगाए कहते रहते हैं कि मुझे तो शक है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो कोर्ट का फैसला आया, उसको कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया। और आप ये मुसलमानों को इनके साथ जोड़ के ये नहीं कह सकते कि मुसलमान, चाहे अयोध्या का मसला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मसला हो, देश के मुसलमानों ने हर एक फैसले को एक्सेप्ट किया। कौन से दंगे की, मुसलमानों की आबादी कितनी? नहीं, सलमान निजामी साहब, यहाँ कांग्रेस का, आप मुसलमानों का नहीं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, तो इसीलिए मैं सीधे सीधे आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। तौकीर रजा जो देश के शहीदों पर सवाल उठाता हो, उनकी शहादत पर सवाल उठाता हो, देश के दुश्मन आतंकियों के साथ खड़ा होने की बात करता हो, उन्हें मासूम कहता हो, क्या कांग्रेस ऐसे शख्स का समर्थन लेना चाहेगी? नहीं, भाजपा किस, मैं भाजपा की नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ। भाजपा वालों से भाजपा की पूछूंगी। हम तो देखिए, उन्होंने तो पार्टी ज्वाइन नहीं की है ना। अरे मैं कह रही हूँ, मैं उनसे पूछूंगी। आप बताइए ना, क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ऐसे शख्स का समर्थन लेना चाहेंगे जो शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत पर सवाल उठाता हो, जो खाकी पर सवाल उठाता हो कि उन्हें पुलिस वालों ने मारा, जो देश के दुश्मन आतंकियों को मासूम बच्चे बताता हो? सवाल उठाना और आतंकी होना बहुत बड़ी बात। मैंने आपसे कहा उनके घर में क्या हो रहा है वो उनसे पूछूंगी। आप बताइए, क्या तौफीक रजा जो इस तरह के बयान दे रहा है, आप उसका समर्थन करती है कांग्रेस या नहीं? ऐसे शख्स के साथ खड़ी है कांग्रेस या नहीं? कांग्रेस किसी के साथ खड़ी नहीं है। देखिए, ऐसे शख्स वो आतंकवादी है क्या? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आपकी पार्टी में है, उनको सांसद बना दिया आपने। यानी तौकीर रजा से आपको कोई दिक्कत नहीं, जो देश के शहीदों का अपमान करे उससे आपसे कोई दिक्कत नहीं? नहीं, आप मुझे बताइए, जो अगर इन्होंने, अरे वो मैं बीजेपी से पूछूंगी ना, आप मुझे कांग्रेस का स्टैंड बताइए। मुकदमा इन पे होना चाहिए। सलमान निजामी साहब, आप मुझे कांग्रेस का स्टैंड बताइए, क्योंकि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद पहले भी क्या कुछ बोल चुके हैं, आपको याद होगा। सत्ता से बाहर जाना पड़ा, आज फिर एक बार शहादत का अपमान हो रहा है। आप सुनने की क्षमता रखिए ना। तो आप बीजेपी के घर की बात करेंगे, मैं उसका जवाब राकेश जी बैठे उनसे लूंगी ना। आप अपना बताइए, कांग्रेस खड़ी है कि नहीं? आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, मेरी बिल्कुल नहीं, सवाल का जवाब भी सुनिए। मैं आपका सम्मान करता हूं, काफी बेबाक पत्रकार हैं आप। मेरा सवाल ये है, अगर इन्होंने कोई ऐसी बात की है, कोई मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होता है
इतने सालों में क्यों भाजपा खामोश थी? आज कांग्रेस को अटैक कर रहा है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं। अब वहां हिंदू मुसलमान ये आपको एक बलि का बकरा मिल गया। अब आप इस पे ट्रायल करिए, मीडिया ट्रायल्स करिए, मुसलमान करिए। अरे आपकी हालत खराब होगी, आपकी पार्टी से लोग निकल रहे हैं। आप ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, देश की बात है। निजामी साहब, आपने शायद मेरा सवाल नहीं सुना। कल भी आप मेरे साथ डिबेट में थे, लेकिन ये बात कल के मुद्दे की नहीं है। आज का बयान जो है ना, वो हिंदू और मुसलमान से ऊपर है, वो मेरे देश के शहीद के लिए है, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। मैं कह रहा हूं ना, अगर किसी ने शहीद का अपमान किया है, कोई बयान किया, उस पर मुकदमा करिए, उसको जेल होनी चाहिए। और कांग्रेस उसका साथ ले ले, मुकदमा हो पर कांग्रेस उसका साथ कबूल कर ले। नहीं, जब प्रूव होगा कि ऐसी बात हुई है उसको जेल करिए। हम भाजपा की तरह नहीं है। अगर आपने मुकदमा करें पर हमें साथ लेना मंजूर है। बख्शी साहब, ऐसे लोग जो देश की शहीदों का अपमान करते हो, देश के आतंकियों को मासूम बच्चे कहते हो, और फिर पार्टियां उनको गलबहियां करे, उनको गले लगाए, एक फौजी के मन पर क्या बीतती होगी? आज शहीद मोहनचंद शर्मा की पत्नी अगर ये शो देख रही होंगी, उनके मन पर क्या गुजर रही होगी? करके फैमिली के बारे में आपको इतना एहसास नहीं हुआ? मैं सवाल पूछूंगी राकेश जी से, एक मिनट सुनिएगा। एक मिनट जीडी बख्शी साहब, क्या उस वक्त इतना आपको रोना आया? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। जीडी बख्शी साहब, मेरे को था जी। हाँ, थैंक यू। इनकी थोड़ा फीडर डाउन करिए, बिकॉज ये, हाँ देखिए साहब, बात ऐसी है कि ना सिर्फ कैप्टन अपना इंस्पेक्टर मोहन शर्मा एक शहीद थे, उनको देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, अशोक चक्र। बहादुरी, पीस टाइम में जो बहादुरी दिखाते हैं, उसका सर्वोच्च सम्मान है अशोक चक्र। अगर आपको हमारे शहीदों की तरफ कोई भी जो आपको नहीं है, क्या कहते हैं, कोई भी सहानुभूति नहीं है, कम से कम जो हमारे अशोक चक्र वाले हैं, उनको तो आप, जो जिनको पूरे देश ने सम्मान का दर्जा दिया है, उनको तो आप इज्जत दीजिए, इज्जत बख्शिए। आप तो मजाक उड़ा रहे हैं उनका। आप कह रहे हैं कि उनको हमारी पुलिस ने मारा, उन्हीं के साथियों ने मारा। इससे घिनौना कोई जाघन्य आप इल्जाम लगा सकते हैं किसी फोर्स के ऊपर? नहीं, ये मतलब क्या है साहब? और जब वो इनकाउंटर हुआ था, ये सबसे बड़े सरगना इंडियन मुजाहिदीन के लास्ट जब मारे गए थे, और जो भारत में लगातार बॉम्बिंग का सिलसिला चल रहा था 2000 से तकरीबन 2015 तक, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल्स खड़े किए गए थे ताकि पाकिस्तान की आईएसआई को डिनाइबिलिटी मिले, और उसके साथ साथ उनको जो है सिखलाई दी गई थी कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हुए लोकली फैब्रिकेटेड आईडीज बनाएं, उसमें कोई मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव ना लगाएं जो पाकिस्तान को ट्रेस बैक किया जा सके, लेकिन खूब सारी लगाएं। और भारत के तमाम शहरों में, दिल्ली से लेकर मुंबई, बेंगलुरु, कलकत्ता, अहमदाबाद, कहां नहीं लगे। निजामी साहब, सुन रहे हैं आप बख्शी साहब को? कम से कम राष्ट्रवाद का मुद्दा जब आए, जब फौज का मुद्दा आए, जब खाकी का मुद्दा आए, जब देश के निर्णायक एक ऑपरेशन था और शहादत का मुद्दा आए, तब तो कम से कम हम कांग्रेस और बीजेपी छोड़ सकते हैं ना? निजामी साहब, आपने सुना बख्शी साहब को? लगता है उनका फोन यहाँ पे अभी कट गया है। राकेश जी हमारे साथ है, राकेश त्रिपाठी जी। वो कह रहे हैं कि भाई, अगर उनकी पार्टी में ऐसे लोग शामिल हैं जो शहादत पर सवाल उठाते हैं, तो ऐसे लोग भी आपकी पार्टी में भी कम नहीं, जिन्होंने शहीद हेमंत करकरे की शहादत पर सवाल उठाया था। आप किस मुंह से उनको कुछ कह रहे हैं? मौलाना तौकीर रजा की तकरीरों पर कल से ही टीवी चैनल्स पर बहस हो रही है। कल से लेकर के आज तक, अब तक कांग्रेस के एक भी आधिकारिक प्रवक्ता ने या कांग्रेस के बड़े नेता ने मौलाना तौकीर रजा के बयानों की निंदा नहीं की है। यह स्थापित करता है कि मौलाना तौकीर रजा के बयानों से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सहमत है। मौलाना तौकीर रजा ने जो कुछ भी कहा है, वो कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ बैठकर के कहा है। और सलमान खुर्शीद की वो पुरानी बात हमें याद आ जाती है, जिसमें सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह ये बात कहते हैं कि सोनिया जी की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे जब से उन्होंने बटला हाउस एनकाउंटर में उन नवयुवकों के फोटो देखे हैं जो आतंकवादी थे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं खत्म होती है। प्रज्ञा ठाकुर ने जब ये बयान दिया था हेमंत करकरे को लेकर के, पूरी पार्टी ने एक स्वर में उनके बयान को खारिज कर दिया था।
एक स्वर में उनके बयान को खारिज कर दिया था। भारत ये मानता है कि हेमंत करकरे एक देश के शहीद है, उनकी शहादत को हम नमन करते हैं। हेमंत करकरे की शहादत पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। बयान खारिज कर दिया था, लेकिन पार्टी में वो बनी रही थी। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान के भारतीय जनता निजामी पार्टी साहब ने कह रहे मजम्मत पार्टी की में थी, बनी रही, खारिज सांसद किया। हैं, टिकट भी प्रज्ञा दिया। ठाकुर ने स्वयं फिर अपने बयान के लिए माफी मांगी थी। अच्छा। नहीं, प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी बात के लिए खुद खेद जताया था। स्पष्ट ठीक है। तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने उनके बयान पर खेद जताने का काम किया था। बावजूद इसके इस बयान के साथ आप तौकीर रजा के बयान की हैदरी साहब, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? नक्शा बिगाड़ने की राकेश त्रिपाठी तो कह रहे हैं माफी मांग लेना, ठीक है, कम से कम इतना दिल, इतनी गैरत तो रखी माफी मांगने की, आप में तो वो भी नहीं है। मैडम इन दो पंक्तियों से शुरू करूंगा। नहीं, आप तुलना कैसे कर सकते हैं? भाई हेमंत करकरे के संदर्भ में उन्होंने अपने निजी अनुभव के आधार पर अपनी कोई बात कही थी। मैं इसको स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, उन्होंने अपने निजी अनुभव के आधार पर कोई बात कही थी, जिस बात को भारतीय जनता पार्टी ने खारिज कर दिया। लेकिन मौलाना तौकीर रजा की एक के बाद एक लगातार आपत्तिजनक बातें हैं। मौलाना तौकीर रजा का यह कहना कि वो देश का, हिंदुस्तान का नक्शा बदल देंगे, आपत्तिजनक है। इस देश के मुसलमानों को पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो हिंदुओं को भागने की जगह नहीं मिलेगी, बेहद आपत्तिजनक है। इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना, देश के खिलाफ बोल बयान देना, शहीद का अपमान करना भी सर, शहीद का अपमान, आज में शहीद की बात कर रही हूं, हिंदुओं का अपमान, मुसलमानों का अपमान, ये राजनीतिक जो जब भी चुनाव आते हैं ना तभी शुरू हो जाता है, लेकिन यहां पर देश के शहीद का अपमान हुआ है। खाकी के ऊपर सवाल उठे हैं कि अपने ही पुलिस वालों ने अपने ही पुलिसकर्मी पर, सहकर्मी पर गोली चला दी, उसका मर्डर कर दिया। ये बहुत संगीन मामला है। सवाल है जी हैदरी साहब, पिनाक जी, देश की न्याय व्यवस्था पर भी सवाल है। साकेत कोर्ट ने बाकायदा उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। जिस आतंकवादी को निर्दोष बता रहे हैं, क्या देश की न्यायपालिका में भी भरोसा नहीं है? चलिए हैदरी साहब। मैडम दो पंक्तियों से शुरू करूंगा। हम बटला हाउस का नाम भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम बटला हाउस का नाम भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो हरिद्वार में आतंकी सभा बुलाते हैं, चर्चा नहीं होता। देखिए मैडम, जो बटला हाउस का मामला है, मैं आज भी कहता हूं मौलाना तौकीर साहब ने सही कहा कि इसकी एक नई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बल्कि ऑनरेबल उच्चतम न्यायालय के पास एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होनी चाहिए कि बटला हाउस का नए से प्रोब हो। क्योंकि जब आप बटला हाउस की बात करते हैं 2008 हैदरी के बारे पास जानकारी नहीं है क्या इस बारे में? अरे भाई, हाई कोर्ट ने बाकायदा एचआरसी की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए न्यायिक जांच के लिए मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट की अपील आपने अपील की थी, अपील भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। ये तो अरे भाई, आपको जानकारी नहीं है, ये मामला पहले ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जा चुका है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है आपकी इस डिमांड को, न्यायिक जांच की डिमांड को खारिज किया है। उत्तर जो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट थी उसको स्वीकार किया है। शर्म नहीं आती है आपको? आप कोर्ट के फैसला आने के बाद भी अभी भी सवाल उठा रहे हैं। शराबे से बात नहीं होती। नहीं हैदरी साहब, एक बात सुनिए ना, वो बात तो सही कह रहे हैं। हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग को सौंपा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। आप तो चलिए, बीजेपी को तो आप शक की नजरों से देखते हैं, कांग्रेस तो आप शक-शुबा की नजरों से नहीं देखते ना हैदरी साहब। वहीं पर गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा था कोई जरूरत नहीं किसी भी तरह की जांच की, बिल्कुल सही एनकाउंटर था। नहीं मैडम, सही एनकाउंटर कैसे था वो तो पता चलेगा ना, 10 दिन का अंतर है। अच्छा, यानी आप कोर्ट से, सरकार से, गृह मंत्री सबसे ऊपर हो गए हैं हैदरी साहब। प्रीति पांडे आपको चर्चा में शामिल करूंगी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, यानी आप कोर्ट की भी नहीं सुनेंगे, खाकी पर भी सवाल उठेंगे, शहीदों पर भी सवाल उठेंगे, ना कांग्रेस पे भरोसा ना बीजेपी पे भरोसा, सिर्फ मुसलमान आतंकी मारे गए, ये दिक्कत है। पिनाज जी, देखिए ये पहली बार नहीं हो रहा। आपको पता होगा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरा देश बहुत अच्छे से जानता है कि किस तरीके से बाटला हाउस के लिए हमारे देश के बहुत बड़े बड़े नेता और बहुत बड़ी बड़ी नेत्रियां आंसू बहाते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं, अगर दिल्ली पुलिस का कोई व्यक्ति अगर आपका चैनल देख रहा है तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि दिल्ली पुलिस को एक FIR तुरंत करनी चाहिए मौलाना के खिलाफ। क्योंकि मौलाना ने क्या कहा? मौलाना ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने खुद अपने व्यक्ति को मारा। मतलब आप शहीद का दर्जा जिसको देना चाहिए इंस्पेक्टर शर्मा को, शर्मा जी को ना देके आप शहीद का दर्जा किसको दे रहे हैं? आतंकवादी को। और उन शहीद परिवारों से भी माफी मांगनी चाहिए, उन नेत्री को जो 2 दिन पहले इस आतंक समर्थक जो मौलाना है उसके साथ अगर ये फोटो डालते। ये कितना गंदा मैसेज जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा मौलाना जो आतंकवादियों का साथ देता है, जो कांग्रेस है जो आतंकवादियों का साथ देने वाले मौलाना को शामिल करती है, और वो आज
एक भी ट्वीट, एक भी सोशल मीडिया पे कहीं नहीं लिखते कि हम इनका समर्थन नहीं करते या इनके इस मैसेज के साथ नहीं। चलिए वकार भट्टी साहब, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, मौलाना पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो कांग्रेस के साथ देश के शहीद का अपमान किया है, प्रियंका गांधी को माफी मांगनी चाहिए। देश के शहीद कौन थे इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूं कि पूरे भारत की बात करूं, जम्मू कश्मीर की बात करूं, तो हमेशा मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया और पहले शूट किया गया और फिर आतंकवादी बता दिया गया। और दूसरी तरफ और मोहन चंद शर्मा क्या थे? को काटा गया, मुसलमानों पर शहीद जुल्म इंस्पेक्टर किया मोहन गया। चंद शर्मा उन क्या लोगों थे? के वो बलि के ऊपर बकरे थे या अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए? एक खाकी के रखवाले थे, देश के रखवाले थे। मैडम जी सुनिए मैडम जी, पॉलिटिक्स में सब चलता है। पॉलिटिक्स में सॉरी, वो पॉलिटिक्स नहीं थी साहब, वकार भट्टी साहब, वो देश की खाकी, देश की वर्दी, देश के रखवाले शहीद हुए थे, वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, वो आप और मुझ जैसे लोगों को बचा रहे थे साहब। सुनिए, अरे भाई मैं आप बोलना किस प्रकार की तकरीरें कर रहे हैं? मैडम जी, मेरी बात मुझे पता है, मेरी बात हमेशा दिल में लगती है, मेरी बात हमेशा दिल में लगती है और चुभती है। थोड़ा सा सुन लीजिए ना, अगर चुभे ना तो सुन लीजिए। मैं बड़ी साफ दिल की बात बोलता हूँ, मैं ना कांग्रेसी हूँ ना मैं भाजपाई हूँ, ये दोनों सतेले भाई हैं। मैंने बोला ना हमेशा भारत में मुसलमानों की बात मत करिए। अरे मैडम, हरिद्वार के आतंकवादियों की बात की कभी आपने? आप आतंकवादियों की बात, हरिद्वार के आतंकवादियों की बात नहीं की। आप ठेकेदार नहीं है, हम तो ठेकेदार नहीं है, आप मत बनिए। आप भगवा आतंकवादी के ठेकेदार मत बनिए ना। कोई किसी भी हर भगवा आतंकवादी की बात आप भी करिए ना। मैडम जी, भगवा आतंकवादी की बात कर लीजिए, मुसलमान का नाम लिया, भगवा आतंकवादी की बात कर लीजिए। नहीं, मैं ठेकेदार ना आपका हूँ ना आपके दिल्ली वालों का हूँ, मैं आपका ठेकेदार नहीं हूँ मैम। चलिए बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बख्शी साहब एक बहुत सीनियर रिटायर्ड फौजी हैं, आप समझिए जरा, जो फौज पर हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं, जरा क्या कुछ उनके मन पर बीत रही होगी। भट्टी साहब, आप तो कह रहे हैं राजनीति में सब चलता है, इंस्पेक्टर साहब वहां पे अपनी ड्यूटी कर रहे थे या फिर राजनीति कर रहे थे? जरा आपके बयान से बिल्कुल न्यूज नेशन तो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। सब आप देखिए आप लोग मारते हैं ना मैम। जरा वकार भट्टी साहब का ये वॉल्यूम डाउन करिए, ये किसी और को बोलने नहीं दे रहे। वकार भट्टी साहब, सोच समझ कर बोलिए। चाहता हूँ, तिरंगे की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा, आपकी और मेरी, जिसके साए में हम लोग महफूज हैं। समझ में आया आपको? टेररिस्ट को मुसलमानों से इक्वेट कर रहे हैं। एक मिनट, क्या हो गया? जी बोले बख्शी साहब। बात कह सकता हूँ कुछ मैडम? थैंक यू। भी आतंकवादी है जब मैं बोलना हाँ, देखिए मैं कहना ये चाहता हूं कि वकार भट्टी साहब बहुत नाजायज बयान दे रहे हैं। वो टेररिस्टों को मुसलमानों से इक्वेट कर रहे हैं। एक फौजी अफसर के मैंने कोई नाजायज बात नहीं की है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है साहब, हमारी भारत की फौज में मैंने कोई नाजायज बात नहीं की है। आप सुन लीजिए पहले, मैं हकीकत बात कर रहा हूं। मेरे भारत की फौज में हमारे हवलदार अब्दुल हमीद जैसे परमवीर चक्र हासिल किए हुए हैं, मेजर उस्मान जैसे महावीर चक्र हासिल किए हुए हैं। आपको एक ही सांस में मुसलमानों का और टेररिस्टों का नाम लेने का कोई हक नहीं है। आप अब जो है कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, मैं भगवा आतंकवाद की बात नहीं करता हूं। जो हरिद्वार में भगवा आतंकवाद था उसकी बात भी करता हूं। मेरे को ये एक्सेप्ट, मैंने किसी को आतंकी, मुसलमान आतंकी होता ही नहीं, मुसलमान आतंकी हो ही नहीं सकता। नंबर दो बात जीडी साहब, मुस्लिम आतंकी हो ही नहीं सकता। सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। आतंकी होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। वकार भट्टी साहब, पूरी दुनिया इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से त्रस्त हो चुकी है, आपको भी पता है। आतंकवादी एक है, भगवा आतंकवादी है, भगवा कोई मजहब नहीं, भगवा आतंकवादी है। जो हरिद्वार में भगवा आतंकवादी है, ठीक है साहब। अब मैडम बोलिए, भगवा आतंकवादियों ने हरिद्वार में मुसलमानों का जिहाद करने की बात की या नहीं? डिबेट से हट रहे हैं। बटाला हाउस का इनकाउंटर जो हाई कोर्ट ने जायज ठहराया, हमारी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जायज ठहराया, कांग्रेस के होम मिनिस्टर चिदम्बरम, बिल्कुल फेक इनकाउंटर। उस वक्त बीजेपी तो नहीं थी ना पावर में, उस वक्त बीजेपी पावर में थी। आप कांग्रेस के होम मिनिस्टर साहब से क्यों नहीं पूछते चिदम्बरम साहब से?
मैंने वो बोला उस दोनों वक्त भाई होम थे। मिनिस्टर सुनिए, थे। सुनिए। उन्होंने सर्टिफाई किया है, हाई कोर्ट ने सर्टिफाई बाटला किया हाउस है, एक ह्यूमन फेक राइट इनकाउंटर कमीशन ने था, सर्टिफाई किया फेक है। मुसलमानों इसके को मारा बाद हम गया। किससे आज दिन पूछे? तक इंसानों जितने को भी दरकिनार इनकाउंटर करके दिल्ली में हुए हैं, आपसे 98% तुम्हारी राय सबके मुसलमानों ऊपर है। फेक इनकाउंटर हुए हैं, बगैर बेबुनियाद फेक इनकाउंटर हुए हैं बेबुनियाद पूरे बकवास, इंडिया में फेक इनकाउंटर हुए हैं बेबुनियाद कि बकवास, 95% मुसलमानों को फेक बेगुनाह मारा इनकाउंटर गया कौन है। कहता है? आप सबूत चुनाव जीतने दीजिए, के लिए मारा गया है। सबूत चाहे दीजिए, कांग्रेस की बात करो, चाहे सबूत आप भाजपा की दीजिए। बात करें, मैं सबूत क्या दूंगा? लाछन लगाए जा रहे खुदा हैं, रिजल्ट दे रहा है, बेबुनियादी अल्लाह रिजल्ट दे रहा है। इल्जाम पे आज इल्जाम, भारत कहाँ है कोई खा रहा? जिम्मेवारी नहीं है आपकी। वकार एच भट्टी साहब जरा सोच समझ कर बोलिए, जरा सोच समझ कर बोलिए, कम से कम 1 मिनट सुनिए। आपको पार्टियों के लिए जो कुछ कहना है कहते रहिए, ये राजनीति होती है, लेकिन खाकी को, फौज को, देश को, देश की सुरक्षा को और देश के शहीदों को कम से कम इस घटिया राजनीति से अलहदा रखिए। समझ में आया आपको? एक मिनट, सलमान निजामी साहब, यहाँ पर एक बात बता दीजिए, यहाँ पर पूरा बवाल इस बात से शुरू हुआ है जब आपकी सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम कह चुके हैं किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं, बाटला हाउस एनकाउंटर बिल्कुल सही था, ठीक था, तो फिर ऐसे शख्स का साथ क्यों लेना जो उस पर सवाल उठा रहा हो, शहादत पर सवाल उठा रहा हो, पुलिस वालों को कह रहा हो कि तुमने ही अपने साथी का मर्डर कर दिया? देखिए, अभी जनरल साहब ने बात की कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं। मैं मानता हूं और बहुत अप्रिशिएट करता हूं जनरल साहब को जो उन्होंने ये बात। अभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर भी एक मुकदमा चल रहा है कि वो आतंकवादी हैं। उन्होंने जो अजमेर का ब्लास्ट हुआ उसके पीछे उनका हाथ है। अभी बहुत से भाजपा के नेता उसको भी शक कर रहे हैं की हो रही है। नहीं, आप मैं उस आपके पे बात वो पे टॉपिक अलग से डिस्कस कर लेंगे। मैंने आपके बीच पे नहीं बोला। मैं आपकी तारीफ की, मैंने आपको तो खुश होना चाहिए। दूसरी बात जो है, मैंने ये कहा कि अभी भाजपा के कई नेता जो है उनको डिफेंड करते हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर टीवी पे करते हैं, रैलीज में डिबेट करते हैं कि अरे वो नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है। उस वक्त भी सवाल उठे और जब कोर्ट का फैसला आया सबने उसको स्वीकार किया। अब इतनी पुरानी बात आज आप सामने ला रहे हैं। नहीं, सलमान निजामी साहब, बिल्कुल ठीक बात की आपने, बिल्कुल ठीक बात की। राकेश त्रिपाठी ने अभी न्यूज नेशन पर कहा कि साध्वी प्रज्ञा ने जो शहीदों को लेकर बयान दिया उसको लेकर पार्टी के सब नेताओं ने आलोचना की, माफी भी मांगी गई, खेद भी मांगा गया। आप क्या आलोचना करते हैं रजा साहब के इस बयान की? आप खेद व्यक्त करते हैं, आप कहते हैं और आप जांच की बात कह रहे हैं ना। आप ही की पार्टी, आप ही की सरकार में ये एनकाउंटर हुआ, आप ही के तत्कालीन गृह मंत्री ने कहा कि कोई जांच की जरूरत नहीं है, तो या तो तब आप गलत थे, मनमोहन सिंह की सरकार गलत थी, चिदम्बरम साहब गलत थे, या फिर आज रजा साहब गलत हैं। दोनों सही नहीं हो सकते। मैडम, क्या रजा साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है? क्या आज का हाँ, अजीत एएनआई से बातचीत करते हुए न्यूज एजेंसी से क्या कहा है, आपको सुनना है? मैं कह रहा हूं आपको, ये आज का स्टेटमेंट है ना। मैं कह रहा हूं कि एज ए पार्टी, मैं पार्टी मेंबर की हैसियत से कह रहा हूं कि हम उसको एंडोर्स नहीं करते। वो हमारी पार्टी में मेंबर नहीं है। वो क्या बाहर स्टेटमेंट देते हैं, हमारे को क्या लेना देना उनसे। कोई हमें सपोर्ट करे तो करे, ये तो पार्टी की लाइन नहीं है ना। हमने एक्सेप्ट किया ऑफिशियली। तो पार्टी के ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करेगी? सलमान निजामी साहब, क्या कांग्रेस ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करेगी जो देश के शहीदों का अपमान करता हो, जो देश की पुलिस पर यह कहता हो कि उसने मर्डर किया है अपने ही साथी का? क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ऐसे शख्स के साथ तस्वीरें खिंचवाएंगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूं जिस पे आतंकवादी होने का मुकदमा है। अरे वो जो करेंगे सो करेंगे, उसका जवाब राकेश त्रिपाठी देंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो देश की पुलिस को हत्यारा बताए, जो देश के शहीद का अपमान करे, जो देश के आतंकियों को मासूम बताए, उनको शहीद करार दे? क्या ये तीनों उनके साथ खड़े हैं? क्या कांग्रेस पार्टी उस शख्स के साथ खड़ी है? मैं कह रहा हूं कि रजा साहब हमारी पार्टी में नहीं है। उनका जाती स्टेटमेंट है, आप उसको कांग्रेस के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस उनसे समर्थन ले रही है और प्रियंका गांधी के साथ तस्वीरों में दिख रहे हैं। वो समर्थन कहां ले रही है? जो कोई मिलने आया, सपोर्ट कर रहा है तो करे सपोर्ट। हमने उनको ज्वाइन थोड़ी ना करवाया, कोई मेंबर तो नहीं बनाया। राकेश त्रिपाठी जी, भाई इन्हें तो बाहर से समर्थन दे रहे हैं, वो उनकी निजी राय है। आपकी पार्टी में तो ऐसे लोग हैं जो शहीदों का अपमान करते हैं और बाकायदा सांसद हैं। वो देखिए पिनाक जी, मौलाना तौकीर रजा जैसे एक आतंक के समर्थक ने अपनी जुबान खोली और कई आतंक के समर्थक बेपर्दा हो गए। आपकी इस डिबेट में मैं देख रहा हूं, माजिद हैदरी को भी देख रहा हूं, वकार भट्टी को भी देख रहा हूं और सलमान निजामी को भी देख रहा हूं, और अलग अलग चैनलों पर बैठे हुए इस प्रकार के कई नुमाइंदों को देख रहा हूं कि किस प्रकार से बाटला हाउस एनकाउंटर में उनको शहीद बताने वाले उनके पक्ष में खड़े हो गए, आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो गए। कई के चेहरों से नकाब उतर गया।
तौकीर रजा जैसे लोगों के बोलने पर कई लोगों के चेहरे से नकाब उतर जाता है। सच्चाई यह है कि इस प्रकार के कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर देशद्रोहिता की भावना है, जो आज भी देश के शहीदों के खिलाफ बात करते हैं, कौन बोल जो रहे आज हैं? भी आतंकवादियों के पक्ष में मसूद बात अजहर करते को हैं, जो आज पाकिस्तान भी भेजा, जिन्ना प्रेमी है, जो जिन्ना के महबूबा साथ मुफ्ती के साथ खड़े पक्ष की बात थे, करते हैं। अरे जिन्होंने सलमान सरकार निजामी बनाई सुनो, महबूबा मुफ्ती सुनो, के कान साथ, खोल करके सुनो सलमान निजामी, जो सादिक प्रज्ञा को आपकी सांसद पार्टी की अध्यक्षा बनाने में सफल सोनिया रहे, गांधी जी की आंखों ये के लोग आंसू बोल नहीं रहे, रुके थे ना। कितने यही मुकदमे कांग्रेस हैं। पार्टी का अरे तब का आपके स्टैंड योगी था और आदित्यनाथ यही पे कांग्रेस पार्टी का 2,500 आपका मुकदमे स्टैंड थे। है। कांग्रेस पार्टी के 2,500 स्टैंड में मुकदमे कोई तो परिवर्तन योगी नहीं आया है। आदित्यनाथ पे थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण और है, खुद ही ये देश की मुकदमे न्यायपालिका हटा का अपमान है। साकेत गृह कोर्ट मंत्री ने के ऊपर रेयरेस्ट ऑफ द कितने रेयर मुकदमे मानते हुए देखिए, आरिफ मुकदमे खान हटा को दिए। फांसी की सजा सुनाई है, कितने और उसके आरोप बावजूद आपके ऊपर बैठ करके थे। बेशर्मी से आप यहाँ पर बचाव कर रहे हैं उत्तर आतंकवादियों का, प्रदेश में आतंकवादियों के समर्थन में बोल रहे हैं। आपके जिससे शर्म नहीं आती है विधायक आपको? जो है क्रिमिनल इस देश के खाकी वर्दी हर के रोज लोगों जो ने, मुसलमानों सुरक्षा को बलों ने मारने अपनी की जान बात करते हथेली हैं। पे लेकर के, अखलाक जान पहलू हथेली खान पर के लेकर के कत्ल करने वाले हिम्मत लोग नहीं है आपकी। एक आतंकवादी भाजपा के सामने आ जाए समर्थक थे। तो पैंट गीली हो जाएगी आपकी अरे पैंट जाओ गीली चाइना हो के जाएगी। मुकाबला करो, आतंकवादी वहाँ सामने पैंट देख ले गीली तो होगी आप, बॉर्डर पे। शर्म नहीं आती है चाइना के आपको? मुकाबला करो आज। देश की वहाँ रक्षा पैंट करने गीली वाले होगी तुम्हारी। सुरक्षा बल के शहीदों के खिलाफ इस बोलने प्रकार की की हिम्मत भाषा नहीं है चाइना हम के स्वीकार सामने। नहीं करेंगे। और मैं पाकिस्तान के पिनाक जी आपसे मुकाबला निवेदन करो। कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान माजिद के दो हैदरी, टुकड़े हमने सलमान किए थे। निजामी और ये आतंकवादियों को वकार सजा भट्टी हमने जैसे दी लोगों थी। को डिबेट फांसी से पे बाहर चढ़ाया निकालना था चाहिए। हमने। ये देश के चैनल पर बैठ करके अगर आपके देश के दम में तो शहीदों का चाइना का अपमान जवाब करे, दीजिए। ये स्वीकार नहीं हो पाकिस्तान सकता का जवाब है। दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के करे, ये कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के आपने करे, देश का- ये चैनल पर बैठ देश की करके हालत क्या कर सबके दिया? सामने आज चलिए, देश ठीक है। के शहीदों रोजगार को पे सलमान बात निजामी करिए। साहब दूसरों पर उंगली और उठा रहे हैं आतंकवादियों के आप, पक्ष में लेकिन बयानबाजी मैं करेंगे। फिर से आपसे करने हो सकता पूछूंगी है। कि आप अपनी पार्टी के लिए जवाबदेही हैं, त्रिपाठी साहब अपनी पार्टी के, वो भी गोलमोल जवाब को आपकी तरफ ले जाते हैं, आप उनकी तरफ ले जाते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि कोई ये नहीं समझ रहा है कि जो फौजी वर्दी में होता है, जो पुलिस वाला वर्दी में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ देश के संविधान के हिसाब से अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, आप और हम जैसे लोगों को बचा रहा होता है। उसे कम से कम पार्टी पॉलिटिक्स से अलग रखिए। शहीद हेमंत करकरे की भी वही इज्जत है जो शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की है, क्योंकि वो तिरंगे की आन बान शान के लिए शहीद हुए हैं। तो कृपया करके उनको तोलना बंद कीजिए कि हिंदू शहीद हुआ, मुस्लिम हुआ, किसकी पार्टी थी, क्या था। संजय श्रीलंकर जी हमारे साथ गोरखपुर से हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनकी क्या राय है जरा सुन लेते हैं। संजय जी, चुनाव का समय है और कांग्रेस की ये सोची समझी साजिश के तहत इस बयान को जारी कराया गया है। कुछ धरातल पे उनके पास है नहीं, तो उन मतों को अपनी तरफ विभाजित करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा दिल्ली पुलिस से कि मौलवी साहब के खिलाफ तुरंत FIR होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है, शहीदों का अपमान अब भारत नहीं करेगा बर्दाश्त। ठीक है, बर्दाश्त नहीं करेगा। वकार भट्टी साहब सुन लिया आपने, देश का एक आम नागरिक बोल रहा है शहीदों का अपमान बर्दाश्त नहीं है। राजनीतिक फायदे के लिए बाटला हाउस का जिन बार बार बाहर मत निकालिए, जैसे 2012 में निकाला, फिर अगले चुनाव में निकाला और इस बार फिर 5 साल बाद याद आ गया। जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज मिल रही है? असल में आपका ऑडियो नहीं मेरे पास आ रहा, मैं मोबाइल से आवाज सुन रहा हूँ आपकी। मेरी आवाज मिल रही है? जी आपको आवाज आ रही है? सुन लिया है मैडम जी, आप भी सुन ले। मैंने पहले भी वही बात बोली है और अभी भी वही बात बोल रहा हूँ। मैं ना कांग्रेस की बात करूंगा ना भाजपा की बात करूंगा, मैं बात करता हूं उस देश के नागरिक की जिस गरीब नागरिक को बार बार पॉलिटिक्स का शिकार बनाया गया। कितने बार ऐसे इनकाउंटर हुए हैं, फेक इनकाउंटर हुए, चाहे वो भोपाल के इनकाउंटर की बात करें, चाहे बाटला हाउस इनकाउंटर की बात करें, गुजरात में हर जगह मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, लेकिन रिजल्ट मुस्लिम को बदले में मिला आतंकवाद की डिग्री। भोपाल की MP प्रज्ञा ठाकुर जीत के पार्लियामेंट में आती है, वो एक आतंकवादी है, लेकिन उसको आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं और उसको सम्मान करते हैं। एक तरफ आप भगवा आतंकवाद जो हरिद्वार में जिनोसाइड की बात करता है मुसलमानों को, और भट्टी साहब प्रज्ञा ठाकुर पर केस चल रहा है, लेकिन ये जो आतंकी मारे गए जिन्हें आप क्लीन चिट दे रहे हैं ना, सुन लीजिए एक मिनट, जिन्हें आप क्लीन चिट दे रहे हैं, उन्हें IB ने, सरकार ने, सबने आतंकी के तौर पर आइडेंटिफाई किया। कोर्ट ने भी माना कि वो आतंकी थे, पर आपको कोर्ट की बात भी मंजूर नहीं। कांग्रेस जिसको आप हिमायती समझते हैं मुसलमानों का, आपको उस पार्टी के तत्कालीन गृह मंत्री की बात भी मंजूर नहीं। यानी आपकी नजर में तो ये कोई मुसलमान जो है वो आतंकी होता ही नहीं है ना, सिर्फ भगवा आतंकवाद है। पूरी दुनिया यूं ही परेशान हो रही है, कट्टरवाद जो बढ़ रहा है ना।
शाजिया आलमी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी से। शाजिया जी, बार बार बीजेपी पर भी ये उंगली उठ रही है कि जिस तरह से आप पुरजोर तरीके से यहाँ पर शहादत का अपमान जो रजा साहब कर रहे हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं, अपने ही घर में आप नहीं झांक के देखते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका क्या ताल्लुक है, और मैं कहना चाह रही हूँ कि जो बात है उसको इतनी, मुझे लगता है कि एक इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जो हमने खोया, एक शहीद, और ये 2008 से चल रहा है। हमें याद है सलमान खुर्शीद ने बाकायदा बयान दिया कि जब उन्होंने सोनिया जी को बताया तो वो फूट फूट के रोने लगी। फिर दिग्विजय सिंह बाकायदा आजमगढ़ गए। दिग्विजय सिंह तो उन लोगों में से थे, उन्होंने ना सिर्फ बटला हाउस एनकाउंटर को कहा कि वो बिल्कुल ही फर्जी है, बल्कि ये तक कहा कि हेमंत करकरे जो उसके बाद हुआ था पूरा मामला, हेमंत करकरे को जानबूझ के सरकार ने सैफरन डेरा की वजह से उनको मारा गया है। तो आप सोचिए, इस तरह के हमारे नेता हैं, और क्या हम हर इंसान को ये हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखेंगे? तौकीर रजा ने वाकई में जो बात कही है, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी, कोई भी आम इंसान, हिंदू या मुस्लिम, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रियंका गांधी की क्या मजबूरी है जो ना सिर्फ बर्दाश्त कर रही है बल्कि उनको गले लगा रही हैं और उनके साथ फोटो खिंचवा रही हैं, बजाय ये कहने की कि वो शर्मसार हैं अपने ही मंत्रियों पर, सलमान खुर्शीद पर, दिग्विजय सिंह पर, और अब तौकीर रजा पर। मतलब मैं 2008 की बात है, मैं एंकर थी आपकी तरह, और मैं मुसलमान हूं। मैंने तब भी इस बात को कहा था, मेरा कुछ मतलब कोई पॉलिटिक्स में रुचि नहीं थी, लेकिन वो साफ जाहिर था क्या हुआ। तो हम लोग हर वक्त क्या हिंदू मुस्लिम ही करते रहेंगे? और तौकीर रजा कितनी घिनौना खेल खेल रहे हैं। ये जो जहर से भरे हुए मौलाना जो हैं, कब तक हम इनको बर्दाश्त करेंगे? सलमान निजामी साहब जुड़ गए हैं कि हमारे साथ? तो अभी नहीं है। माजिद हैदरी साहब, ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस की, ऐसी क्या मजबूरी है आप लोगों की कि आप लोग देश के शहीदों का तिरस्कार करके भी बाटला हाउस एनकाउंटर को सही साबित करने पर तुले रहते हैं? मैडम, आप बार बार देश के शहीदों की बात कर रही हैं, उसमें आप देश के दो बड़े शहीदों को भूल जाती हैं, इंदिरा गांधी जी को और राजीव गांधी। क्या आज सबसे पहले वो पॉलिटिकल नेता थे सर, मेरे लिए फौजी, उनकी शहादत की आज जिक्र नहीं हो रहा है, उनकी शहादत को भी उनका सम्मान मिलता है, लेकिन आप यहाँ समझिए कि यहाँ पर खाकी की शहादत की बात हो रही है, फौजी की शहादत की बात हो रही है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, नेता, प्रधानमंत्री नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के हिसाब से देश की रक्षा कर रहा होता है। नहीं दी, भारतवर्ष की नहीं दी। कैसी बात कर रही हैं आप? जनरल मैंने कहा उनकी शहादत का सम्मान है, आपने सुना नहीं साहब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत कम हो जाती है। क्या उनकी नजर में सब शहीद बराबर हैं, या कि वो सिर्फ भागवा शहीदों की बात करते हैं? बताएं आज जनरल बख्शी, आज देश को पता चले कि जनरल बख्शी क्या देश के साथ हैं या भागवा के साथ हैं। आज ये ओपन चैलेंज है, पूरा दुनिया देख रही है मैडम आपका प्रोग्राम। ये आज चैलेंज है जनरल बख्शी को। बताइए जनरल बख्शी, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे आप राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को इस मंच पे? हैसियत नहीं कि जनरल बख्शी को चैलेंज करें। एक सेकंड प्रीति पांडे, बख्शी साहब से सवाल पूछा है, जरा सुन लीजिए। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि जनरल बख्शी कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं देश के मामले पर भी। हाँ, क्या मतलब, क्या कहना आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं सर, आप क्या चाह रहे श्रद्धांजलि हैं? मुझे तो अभी तक ये इंदिरा समझ गांधी नहीं जी आया। को, राजीव गांधी जी को, देश के लिए अपने जान देने के लिए। इतना मेरा एक बस आपके लिए एक टेस्ट है, पूरा विश्व देख रहा है आज ये। क्या आज आप क्या कहेंगे जवाब में सर? जी जनरल साहब। नहीं, इसमें क्या टेस्ट है? दोनों, एक्सक्यूज मी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, एक मिनट सुन लो, अब मैं भी जवाब दूं शरेआम। तुमने चैलेंज दिया है ना। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी जब 1971 का युद्ध हुआ था। उनकी भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। उनके टाइम में आपके चहेते पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, समझ गया? 2 टुकड़े हुए थे। यह है इंदिरा गांधी की। राजीव गांधी भी देश का प्राइम मिनिस्टर था। एज अ फौजी मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनकी भी शहादत हुई। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बताइए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं समझ आया। तो फिर हमारे देश का हर एक प्रधानमंत्री सम्मानित है। जहां तक फौज का सवाल है, वर्दी का सवाल है। हाँ, नहीं अब बोलो। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम आतंकवादियों को क्यों उनको आड़ देते हो? आतंकवादियों के पीछे छुपकर
सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर स्नाइपिंग करते हो। आपका मकसद है भारत की फौज, भारत की पुलिस, उसको डिमोनाइज माजिद हैदरी, आपको तो जवाब मिल गया आपके चैलेंज का, लेकिन आप मुझे मोरल डाउन करना, उसके ऑपरेशन में दखल अंदाजी करना। अब जरा आप इसका जवाब दीजिए कि ये देशद्रोह नहीं तो और क्या है? देशद्रोह नहीं तो और क्या है? आतंक का रंग है इस देश में आतंक का देशद्रोह नहीं तो और क्या है? क्यों आतंकवादियों को इनोसेंट बनाने की कोशिश करते हो? क्यों तुम फौज को बदनाम करते हो? यू आर अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन इनटू हेट्रेड। जब अजहर मसूद को मैं तुम्हारे पे चार्ज लगा रहा हूं और जरा तुम जवाब दो इसका। तुमको पाकिस्तान से इतना प्यार है। माजिद हैदरी, आप चाहते थे कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के लिए सम्मान के शब्द तो बोल दिए, लेकिन क्या आप इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत को स्वीकार करेंगे, उसे सम्मान देंगे? रजा साहब को कहेंगे कि उन्होंने बहुत गलत किया, उसकी निंदा करते हैं आप? बोलेंगे बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकी जो थे वो देश के लिए खतरा थे? बोलेंगे हैदरी साहब? आप तो बड़े चैलेंज देते हैं ना, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, बताइए। मुझे देश का संविधान इजाजत देते हैं, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मैं तो मौलाना तौकीर रजा साहब की शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मामला फिर से उठाया। बिल्कुल होनी चाहिए इंक्वायरी। नहीं, इसने मेरे को चैलेंज किया था, मैं भी इसको चैलेंज करना चाहता हूं। नहीं, मैं भी चैलेंज करना चाहता हूं इसको। एक मिनट, माजिद हैदरी सुन ले, भारत की फौज अपॉलिटिकल है। हम हर जो कि जनता चुनती है, जो प्रधानमंत्री, जो ओहदेदार, हम उसको सैल्यूट करते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन तुम अपने देश को इज्जत नहीं देते। माजिद हैदरी जवाब दें, आपके लिए देश के शहीदों का सम्मान नहीं, आपको जरा सा भी नहीं लगता कि जो देश के तिरंगे की रक्षा करते हुए शहीद हो गए उनको सम्मान दें? आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं रजा साहब का। इस देश में सबसे ज्यादा, इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई हेमंत करकरे के साथ खड़ा होता है तो वो मुसलमान माजिद हैदरी खड़ा होता है। तो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के साथ क्यों नहीं खड़ा होता है वो? इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के साथ क्यों नहीं खड़ा होता है? तो फिर आप इंस्पेक्टर शर्मा के साथ क्यों नहीं खड़े? लेकिन मुझे इंस्पेक्टर शर्मा के साथ क्यों नहीं खड़े? क्योंकि मेरा धर्म, वो भी शहीद हुआ अपनी ड्यूटी फर्ज निभाते हुए। जनरल उसके लिए भेदभाव क्यों? पात्रा से नहीं लिया जाएगा, उसके परिवार को क्यों आप आज जो है जलील कर रहे हो? माजिद हैदरी, शहादत में फर्क आप करते होंगे, आतंकी में फर्क आप करते होंगे। कम से कम न्यूज नेशन जब मुद्दा राष्ट्र का है तब फर्क नहीं करेगा, देश के हर शहीद को उतना ही सम्मान देगा। प्रीति पांडे, आप क्या कहना चाह रही हैं? पिनाज जी, मैं आपको, आप बार बार ये सवाल पूछ रही हैं कि हम देश के जो शहीद हैं उनको इज्जत देते हैं कि नहीं। बाटला हाउस के जो शर्मा जी हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अरे आपके पैनल पे माजिद हैदरी की हिम्मत देखिए कि हमारे आर्मी के इतने बड़े फौजी बैठे हैं, वो उनको चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं। 24 घंटे के लिए अगर जम्मू कश्मीर से आर्मी हटा दी जाए ना, दिमाग ठिकाने हो जाएगी आपकी भी और भट्टी साहब की। दूसरी बात, जो आप इंदिरा गांधी जी के बारे में और राजीव गांधी जी के बारे में बार बात कर रहे हैं, पूरा देश उनको नमन करता है, देश के प्रधानमंत्री थे। जैसे हम मोदी जी की इज्जत करते हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं। अरे मेरी बात, अरे आप अपना दिमाग ठीक करके रखिए। मैं आप जैसे लोगों के मुंह नहीं लगती जिनको इतनी भी तमीज नहीं हो कि आप बार बार, आप अगर कांग्रेस की एक तरफ तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर था, आप जाइए ना चिदम्बरम साहब से पूछिए। मैं तो, मुझे शक है, मेरा संवैधानिक हक है। आप कौन होती है मुझे रोकने वाली? मुझे संविधान हक देता है, अधिकार देता है देश का संविधान। भट्टी साहब ने कहा कि फेक एनकाउंटर था। आप लोग शहीदों को इज्जत करना नहीं जानते, आप शहीदों की इज्जत करना नहीं जानते, आप फौजियों की इज्जत करना नहीं जानते। मैडम, आपने कितने मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया ना, कितने मुसलमानों को कत्लेआम किया, कितने मुसलमानों को 15-15 साल जेल में रखे ना, हम सब हकीकत जानते हैं। मैडम, 1947 से लेके आज दिन तक कितने मुसलमानों की कुर्बानी लगी इस भारत में, ये भी जानते हैं। सिर्फ आतंकवादी है, लेकिन आतंकवादी के आप चहीते जरूर हैं। आजकल भगवा है, जरूर है। एनकाउंटर के जितने आतंकवादी हैं, हरिद्वार में भगवा रंग आया है। बैठो यहाँ, भाईजान नहीं हो। अरे है मैडम जी, हरिद्वार में एक भगवा रंग जरूर आ गया है। मोहिउद्दीन चिश्ती से लेके हनुमान जी, भगवा रंग है ना मैडम, भगवा रंग है ना मैडम, रंग एक ही है। आप जैसे लोगों का रंग एक ही है। बिल्कुल भगवा रंग है ना, एक हरिद्वार में था ना मैडम जी भगवा रंग। वकारेज भट्टी, आपको किसी को सुनना नहीं है। वकारेज भट्टी, आप वकारेज भट्टी, एक बात बताइए,
आप इस देश के संविधान को मानते हैं कि नहीं? वो जो मदरसे चलते हैं, भट्टी साहब, वहाँ से हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं, हिंदुस्तान की फौज की इज्जत करते हैं, हिंदुस्तान की पुलिस की इज्जत करते हैं कि नहीं? केस होना चाहिए। क्या मैं आ सकता हूँ? फौजियों से बात करने से पहले भट्टी साहब, कश्मीर में बैठे हैं, एक सेकंड प्रीति पांडे, जरा इनसे सुन ही लेते हैं ना आज इनके मन में क्या है। भट्टी साहब बोलिए ना। पांडे मैम, अरे मैडम पांडे चुप रहिए। जी जी, आपने हिंदुस्तान के आइन की बात की। अरे हिंदुस्तान को आइन में मानने वाले असली लोग तो हरिद्वार में थे, जो मुसलमानों को जिनोसाइड की बात करते हैं, जो आरएसएस वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं, भाजपा वाले हैं। आप कितनी आइन की रिस्पेक्ट करते हैं मुझसे पूछने वाले? खुद तो आइन को, संविधान को मानो पहले। दजियां उड़ा के रखी है 370 को। अच्छा, ठीक है। आप देश के शहीदों का सम्मान नहीं करते, देश की अदालत का सम्मान नहीं करते, देश की अदालत के फैसले का सम्मान नहीं करते। कांग्रेस जिसके हितैषी आप हैं, कांग्रेस जिसके हितैषी आप हैं भट्टी साहब, कांग्रेस का भी आप उनके गृह मंत्री को भी आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। आपका पता नहीं, यानी कि आपकी मर्जी के हिसाब से जो सही वो सही, जो गलत वो गलत। अदालत, प्रशासन, गृह मंत्री सब बेवकूफ। यहाँ पर एक गलती तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस से भी हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासन से भी हो रही है कि तौफीक रजा की बदजुबानी पर अगर पहले ही FIR हो जाती तो आज शायद वो देश के शहीदों का अपमान करने की हिमाकत नहीं कर पाता। देखिए, ना सिर्फ तौकीर रजा पर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह लगातार इस बात को कह रहे हैं। अभी उन्होंने हेमंत करकरे का जिक्र किया तो बर्नी साहब के साथ बाकायदा किताब निकाली थी और कहा था हेमंत करकरे को भी मारने की कोशिश की गई है सैफरन फोर्सेस ने, इसीलिए उन्होंने उसका जिक्र किया। बाद में उन्होंने माफी तक मांगी इस बात को लेकर और उनकी थ्योरी कुछ प्रूव नहीं हो पाई क्योंकि बाकायदा एविडेंस मिला। लेकिन ये लोग ऐसे हो गए हैं कि ये लोग सच में देश के दुश्मन हैं और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है किस राह पे ले जा रहे हैं ये लोगों को। उनकी सोच देखिए आप, नफरत से भरी हुई है। उस कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं, उस कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं गाय के ऊपर कितने लोगों को मारा, जिन्होंने सालों साल अफरोजल को शंबर आगर ने जिंदा जला लिया। भारत में पहली बार एक बंगाल के मालदा के इंसान को राजस्थान में जिंदा पेट्रोल डाल के जला दिया था। वो आतंकवाद नहीं है भगवान। की तरफ नहीं बोलेंगे, चाहते हैं कि उनके कश्मीरी भाई बहन को मारा जाए। इन्हें पसंद है, अपने ही कौम, अपने ही भाई बहनों के खिलाफ ये लोग काम करते हैं। इतने बड़े गद्दार हैं। जब भी अपने भाई बहनों के नहीं हो सकते, जब भी पाकिस्तान के साथ साठगांठ करते हैं, आपको लगता है वो भारत के हो सकते हैं? आप अपने पापा झंडे के साथ खड़े हैदरी साहब, भाई बहनों को कश्मीर में आरोप गंभीर है। शाजिया जी कह रही हैं बच्चों को जो देश का नहीं हुआ उससे क्या उम्मीद की जाए? कुछ उम्मीद नहीं कर सकते आप। मुझे समझ नहीं आता, भारत वन इंडिया की बात करता है, एक विधान एक निशान एक प्रधान की बात करता है, और जब कश्मीर का मामला आता है तो साजिया अलमी साहब कश्मीर को देश से अलग कर देती हैं। अरे पूरे देश की बात मैंने अलग नहीं किया, मैं वकार भट्टी की बात कर रही थी। झूठ ना बोलिए और ओवर एक्टिंग ना कीजिए। आप आपकी बहुत आदत हो गई है, ना कीजिए। जहरीला आपकी शक्ल हो गई है, जहरी भरा हुआ है और आपके जहर का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? सब बोल रहे हैं ना, ये धरती माँ जो है भारत है, हमारी अम्मी जान जो है ना भारत है। माजिद हैदरी जी समझ के रहिएगा, ये जहाँ से आप बोल रहे हो आपको बोलने की इजाजत दे रही है। आपको पता है, आपको पता है, ये कह के देखिए सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया है। चलिए हैदरी साहब, शाजिया जी आप लोगों को मैं रोकूंगी। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए नोएडा से, अवनीश गुप्ता, वो भी पूरी बहस को सुन रहे हैं। अवनीश, क्या कहेंगे आप? अभी मैं काफी लोगों को सुन रहा था बहस में, हम लोग तौकीर रजा जी के बयान की बात कर रहे हैं और माजिद हैदरी जी बाकी लोग उस बयान को डिफेंड भी कर रहे हैं। तौकीर रजा जी के बयान शायद हमने सुने नहीं। अभी भी उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरह के भाषण दिए हैं, वो सीधी हिंदू मुस्लिम लड़ाई की बात करते हैं, भाईचारे की एकता की उनकी बात नहीं होती है। केवल कांग्रेस उनके साथ केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जा रही है। ठीक है, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इसका जवाब भी लेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। और ये बड़ी बहस लगातार जारी है कि क्या राजनीति इतनी ज्यादा प्यारी हो गई है कि देश के शहीदों का अपमान भी अगर इस्तेमाल हो सके तो कर लो।
तो देश की बहस लगातार जारी है। क्या कांग्रेस ने तौकीर रजा का समर्थन लेकर एक शख्स जो कत्ल गारत की बात करता हो, एक शख्स जो शहीदों का अपमान करता हो, एक शख्स जो कांग्रेस के शासनकाल में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाता हो और कहता हो पुलिस वालों ने ही अपने साथी का मर्डर कर दिया, उसका साथ थाम लिया है, उसका हाथ थाम लिया है? और क्या ये प्रियंका गांधी उनके साथ फोटो में नजर आती हैं? ये कांग्रेस को नुकसानदेह साबित होगा। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों के पास चले उससे पहले संयम कोहली गाजियाबाद से हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं। शायद संयम से भी बात नहीं हो रही है, लेकिन एक बार फिर से मैं हैदरी साहब आपके पास आऊंगी। ये बता दीजिए, एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोच लीजिएगा, क्योंकि अब डिबेट के एंड में हम आ रहे हैं। राजनीति से इतर क्या एक शख्स जो देश की सेवा के लिए अपने प्राण की आहुति दे देता है, देश की रक्षा के लिए, उसकी शहादत का अपमान शोभा देता है? बाटला हाउस एनकाउंटर जो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, जिसे कोर्ट की मानवाधिकार आयोग की जो रिपोर्ट थी उसने क्लीन चिट दे दी, तत्कालीन गृह मंत्री ने क्लीन चिट दे दी, उस पर बार बार सवाल उठाकर आप आतंकियों को, हमारे दुश्मनों को मौका नहीं दे रहे हैं? उठाएंगे, करोड़ बार उठाएंगे, क्योंकि इस देश का संवैधानिक अधिकार है। ये कोई असंवैधानिक बात नहीं है, कोई देशद्रोह की बात नहीं है। सवाल पूछना हमारा हक है, क्योंकि पिछले 7 साल से जो हम इस देश में राजनीति देख रहे हैं, हर चीज में हिंदू मुसलमान होता है। मुसलमानों का हक किसी बात पे नहीं मिलता। जो कोई भी आतंकी भागवा से जुड़ा था पिछले साल में छुड़ गया है, और जो कोई बेगुनाह मुसलमान था वो हर रोज जेल में था। कोई बात नहीं करता। माजिद हैदरी, बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकी बेगुनाह मुसलमान थे या आतंकवादी थे? देश के दुश्मन थे या मुसलमान थे? मैडम, मेरी नजर में गौ रक्षा के नाम पे जो मुसलमानों की हत्या, मैंने आपसे क्या पूछा? उनकी भी मैं हिमायत नहीं करती। अगर वो भी है तो वो भी गलत है, और अगर भगवा आतंकवाद साबित हो जाए, अगर कोई किसी पर आरोप साबित हो जाए, तो फिर वो भी गलत होगा। क्या हो जाए, पढ़े हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? गांधी जी की हत्या से आज तक दिखता है कि भगवा आतंक कैसा है। इसका आतंक का धर्म नहीं है, लेकिन रंग है, भागवा है रंग। माजिद हैदरी, क्या नहीं कहा? बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी थे, मुसलमान थे, मासूम थे, क्या थे वो? मैडम, जब उस पे मैं कह रहा हूँ उच्चतम न्यायालय एक नया इंक्वायरी करे और पता करे, नई इंक्वायरी करे। ठीक, पता है इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा यूं ही शहीद हो गए। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा यूं ही शहीद हो गए। हैदरी साहब, मासूम बच्चों के लिए शहादत दे दी उन्होंने। क्या बकवास कर रहे हैं? 2008 में क्यों सारी आतंकी घटनाएं हो रही थी? बख्शी साहब ये कह रहे हैं फिर से इंक्वायरी। वैसे तो हर आतंकी घटना की इंक्वायरी कराते रहिए और दुश्मनों को मौका देते रहिए। हैदरी साहब, बख्शी साहब, नहीं, माफ कीजिए, माफ कीजिए। बटला हाउस एनकाउंटर कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, नंबर 1 पॉइंट। तत्कालीन होम मिनिस्टर चिदम्बरम ने इसे बिल्कुल क्लीन चिट दी, नंबर 2 पॉइंट। हाई कोर्ट ने इसे जायज ठहराया, नंबर 3। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसे जायज ठहराया, नंबर 4। अब साहब हम किसके पास और जाएं? क्योंकि मुझे ये तो कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अगला पॉइंट मेरा, मैं सीरियस ऑब्जेक्शन लेता हूं आज। ये दोनों जो यहां पे आज हमारे जो ये पैनल पे डिस्कसेंट्स आए हुए हैं, माजिद हैदरी और ये वक्र, इन दोनों का मैं सीरियस ऑब्जेक्शन लेता हूं। ये टेररिज्म को मुसलमानों से इक्वेट कर रहे हैं। आई टेक सीरियस ऑब्जेक्शन। मैंने फौज में नौकरी की 37 साल। मेरे साथ कितने लॉयल मुस्लिम ऑफिसर्स ने जान की कुर्बानी दी है। मैं परमवीर चक्रा अब्दुल हमीद की फिर आपको याद दिलाता हूं। मैं आपको जो है ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्रा मरणोपरांत की फिर याद दिलाता हूं। यहाँ पर हैदरी साहब कह रहे हैं कि मेरे अपने बतौर हिंदुस्तान के नागरिक उन्हें भी हमें अपनी आवाज उठाने का दिक्कत क्या है? इसमें कौन सा राजद्रोह कर रहे हैं अगर वो कह रहे हैं कि बाटला हाउस एनकाउंटर की दोबारा से जांच करना चाहिए? ये एनकाउंटर को कहते वो फर्जी था, और जो MC शर्मा की जो शहादत हुई है उसको गलत बताते हैं। आप सोचिए मुसलमानों का क्या इंप्रेशन जाता है इससे, और ये मुसलमानों को आतंकवादियों के साथ इक्वेट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लोग असल में बहुत ही खतरनाक हैं, इनकी सोच जहरीली है, और ये जानबूझ के ये जहर की उपज बोना चाह रहे हैं। आप देखिए ये वकार ऐसे लोग हैं, माजिद हैदरी, ये चाहते हैं
कि खून की नदियां बहें, इसीलिए तो अरे अपने मैडम, कम से अपने कम यहाँ स्टेट तो में भी ऐसे मुसलमानों काम का करवा रहे हैं समर्थन ये कर दीजिए। लोग, और ये चाह रहे कम हैं से कम यही यहाँ सब तो कुछ और जगह मुसलमान पे के है। हाथ में बात तो असल कीजिए, में पता नहीं यहाँ किस पे भी आप देश के ये भागवा लोग हैं, राजनीति कहाँ चला पे रही है, हैं। लेकिन इनमें जरा सा भी मैडम जी, राजीव हेत्री, मुसलमानों का समर्थन करते हैं या फिर देश के शहीद? यहाँ पे आप मुसलमान और हिंदू कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम देश की अरे सुरक्षा, मैडम, ये देश के आतंकी, देश के दुश्मन और देश के शहीदों की बात कर रहे हैं आज फॉर अ चेंज? इनका ये सिर्फ और सिर्फ नहीं, इस गंदगी मंच पे और तो जहर मुसलमान का फैलाना साथ चाहते नहीं है, हैं, तो यहाँ पे और भी हमें मुसलमान का बचना साथ है देने लोगों को से, तैयार नहीं है। इन जहरीले लोगों से हमें बचना है। जहरीले यहाँ भट्टी साहब खून की नदियां बहाना चाहते हैं, भट्टी साहब कोई जहरीला कह रही है, देखिए जी देखिए क्या है। अरे मैडम, यहाँ पे इस देश में भाजपा सरकार में, भागवत सरकार में मुसलमानों को हक नहीं मिलेगा। आज आप हमारी सांसद नहीं है, ज्यादा हक आज मिल रहा प्राज्ञा है, ठाकुर सांसद हमारी है। सरकार है, चाहे अरे भाजपा क्या हो मिल या रहा है कांग्रेस मैडम, हो, कोई भी हो। आपके जैसे आप वरिष्ठ बिना कीजिए इस पत्रकार तरह रही का है, जो बहुत राग पढ़ी रोना लिखी आपका महिला को चलता रहता है ना, सांसद नहीं बनाया और गया। रोते ये है पीटते आप भाजपा रहते की हैं और हैसियत। इल्जाम क्या कर लगाते रही हैं आप? हैं, कितने और फिर मिनिस्टर हैं बहुत ही मुसलमान भाजपा सरकार बदतहजीबी से में? बात कितने करते हैं। मिनिस्टर हैं मुसलमान? किसी कितने चीज में सांसद आपको हैं यकीन मुसलमान? नहीं है। अभी बख्शी जी ने बाकायदा गिनवाया आपको, चाहे वो NHRC हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, आप क्यों आतंकवादियों के साथ खड़े हैं? मुझे समझ में नहीं आता है, चाहे उसका कोई भी धर्म हो। क्या आप चाहते हैं कि सब लोग समझे कि मुसलमान ऐसे हैं? आप मुसलमानों मैडम, आपने मुसलमान का कोड आतंकी रख दिया है। मैं बेचारे मुसलमान के साथ खड़ा होता हूँ, बेचारे मुसलमान के साथ, बेचारे सिख के साथ, बेचारे दलित के साथ खड़ा होता हूँ मैं। जैसे लोग हैं असली गद्दार जो ना। चलिए भट्टी साहब, आप जैसे लोग हैं जो देश के शहीद का अपमान करते हैं, आतंकियों को मासूम कहते हैं और मुसलमानों को बदनाम करते हैं, असली गुनहगार तो भट्टी साहब आप जैसे लोग हैं। मैडम जी, अभी तक सुनिए मैडम, अभी तक मैं 2 मिनट भी अपनी बात नहीं रख सका हूं 1 घंटे 1.5 घंटे के शो में। प्लीज सुन लीजिए 2 मिनट, ठीक है मैम। बाटला हाउस की बात करें या भारत में जितने भी इनकाउंटर हुए हैं, चाहे उसको आप आतंकवादी अटैक बोलें, इनकाउंटर बोलें, किसी भी ज़बान से, किसी भी लफ्ज़ से उसको जोड़ के समझे। मैं तो आपको क्लियर यही चीज़ बोलूँगा, हथियार भी आपका, निशाना भी आपका, जज भी आपका, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी आपकी, सरकार भी आपकी, तो इंसाफ हमें कौन देगा? अच्छा, आपको कौन सी सरकार पसंद है भट्टी साहब? तो ये भारत, जरा सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, जरा सुनिए, 1 मिनट मेरी बात। इंसाफ क्या? कौन सी सरकार पसंद है भट्टी साहब? कौन सी सरकार पसंद है, कांग्रेस की कि बीजेपी की? कांग्रेस भी गलत, बीजेपी भी गलत, सही तो सिर्फ खारिज भट्टी। और इंसाफ, देश का कानून भी गलत। मैं तो कह रहा हूँ ना मैम, सुनिए ना, इनको चुप रहिए ना, मैं बता रहा हूँ ना सरकार कौन सी अच्छी है और कौन सी सरकार नहीं अच्छी है। आज दिन तक सिर्फ मुसलमान का 1947 से लेकर भारत में यूज हुआ, इस्तेमाल हुआ है। जब किसी को चुनाव जीतना है, 2-4 अटैक करा दो, मुसलमानों का इनकाउंटर करवा दो या जेल में डलवा दो। मेरे आगरा के बच्चे जो क्रिकेट मैच में जो एक टीम को पाकिस्तान को मुबारक दी या नहीं दी, उस पर आपने कितने टाइम को जेल में रखा हुआ है। तो आप वकालत भट्टी साहब, आप देश के शहीद की इज्जत करते हैं कि नहीं? मुझे एक बार में हाँ या ना में जवाब दीजिए। देश के शहीद की इज्जत करते हैं कि नहीं आप? मैं उस, हाँ बिल्कुल, सुनिए, मैं उस शहीद की इज्जत करता हूं, मतलब शहीद में भी उससे शुरू होगा आपका सेंटेंस? उस शहीद की इज्जत नहीं करता हूं जो नाथुराम गोडसे की इज्जत करता है ना, नाथुराम गोडसे की लादू की इज्जत नहीं करता हूं मैं। आप शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत का सम्मान करते हैं कि नहीं? आपके दिमाग पर क्या हो गया है कि आप सुन नहीं पा रहे हैं? आपको सुनने और समझने में दिक्कत है। क्या है ताल्लुक, क्या है साहब? ये दो के बीच में ताल्लुक क्या है? यहाँ ये हकीकत है ना, यहाँ मुसलमानों के खून से लोग मिनिस्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री बन गए। वकालत भट्टी साहब, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आपको शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत का सम्मान है या नहीं है? मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रही हूँ। आप एक काम करें, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन दोबारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देखते हैं सच क्या है, और इन्वेस्टिगेशन में वो होने चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन तो हो गई सर, दोबारा कैसे करें? आपको तो फेयर लगेगी नहीं। आपको कांग्रेस का गृह मंत्री पसंद नहीं, आपको बीजेपी की सरकार पसंद नहीं, आपको हाईकोर्ट पसंद नहीं, आपको मानवाधिकार आयोग पसंद नहीं, तो आपको पसंद क्या है साहब? तभी तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पसंद है क्या? भट्टी साहब, फिर पाकिस्तान पसंद है क्या? कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की सरकार से जांच करा दे साहब। मैडम जी, मुझे भट्टी साहब, पाकिस्तान की सरकार से जांच करा दे क्या? जो अपने भेजे गए आतंकियों को कहे कि उनका दामन बिल्कुल पाक साफ था, क्योंकि आपको अपनी सरकार पे भरोसा नहीं, आपको बीजेपी की सरकार पे भरोसा नहीं, आपको देश की मानवाधिकार आयोग पे भरोसा नहीं। भट्टी साहब, मैं पूछ तो रही हूँ, फिर किससे करवा दे भाई? जम्मू कश्मीर वाले, पाकिस्तान वाले नहीं है मैडम।
मैंने पूछ तो रही हूँ ना, अगर एक मिनट सुनिए, आपको तत्कालीन गृह मंत्री जो कांग्रेस के थे उन पे भरोसा नहीं, आपको पुलिस पे भरोसा नहीं, आपको मानवाधिकार आयोग पे भरोसा नहीं, आपको हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं, तो किस पर भरोसा है? पाकिस्तान पर? तो मैंने बोला है, गोली भी आपका, निशाना भी आपका, इन्वेस्टिगेशन भाई ये तो मेरे देश की सरकार है, ये मेरे देश की सरकार है, मेरे देश की पुलिस है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी तब भी वो मेरे देश की सरकार थी, आज बीजेपी की है तो वो भी मेरे देश की सरकार है, और पुलिस है मेरे देश की, मेरे देश की सुरक्षा कर्मी है जिनका मैं सम्मान करती हूँ। आपको कौन सी चाहिए ये बताइए? आपकी बातों से लगता है कि आपको अपने देश का कुछ भी पसंद नहीं। प्रीति पांडे जवाब दें इनकी बातों के। मैं तो जम्मू कश्मीर को बहुत मोहब्बत करता हूँ, किसने बोला मैं जम्मू कश्मीर से मोहब्बत? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर आता है, आप उस बात पे मत पहुंच जाइएगा। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए प्लीज जी, मुझे अनइंटरप्टेड भारत से मोहब्बत करता हूँ उस वजह मुझे से सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए प्लीज। और भारत के शहीदों का अपमान करते हैं। प्रीति पांडे जवाब दें। देखिए फिर बोले आपके पूरे डिबेट में एक शब्द बहुत इंटरेस्टिंग था, बार-बार सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के भारत से मोहब्बत करता हूँ। भट्टी साहब, आपको भारत पसंद नहीं, आपको भगवा पसंद नहीं, लेकिन क्या करें, देश के तिरंगे में ही भगवा रंग है और भगवा तो लहराता रहेगा। और आतंकवादियों को हमारी पुलिस, हमारी फौजें घर में घुस के बाटला हाउस की तरह ऐसे ही ठोकती रहेंगी, ऐसे ही ठोकती रहेंगी। सुन लीजिए, भगवा रंग से आप कितना चिढ़िए, आप तिरंगे से चिढ़िए। आपने भी कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार चाहिए, जम्मू कश्मीर भाई साहब भारत में है, जम्मू कश्मीर भारत में है, वो दिल लग गया। अनुच्छेद 370 आ गया, आपको पता नहीं है क्या? आप सुन लीजिए, भारत का तिरंगा, भारत का भगवा ऐसे ही लहरता रहेगा। हाँ, हमें भी पसंद, भगवा ऐसे लहरता रहेगा, आतंकवादी ऐसे ही टोके जाएंगे। देखिए सुनिए, तिरंगा लहरता रहना चाहिए जिसमें भगवा भी है और जिसमें हरा रंग भी है और शांति का सफेद रंग भी है। तो सुनिए, भगवा नहीं, तिरंगा लहराता रहना चाहिए। हैदरी साहब, जो शहादत पाई गई वो तिरंगे के लिए थी, वो ना कांग्रेस के लिए थी ना बीजेपी के लिए थी। तो समझने की कोशिश कीजिए, शहीद को हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस, बीजेपी से अलग कर दीजिए। हैदरी साहब, आपको मैं याद दिला दूं कि इस देश का तिरंगा भी जो था वो मुसलमान महिला ने बनाया था। अरे भाई मेरे लिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है साहब, दीजिए इंसाफ। हिंदुस्तानी ने बनाया था, मेरे लिए मुसलमान ने नहीं बनाया था साहब, मेरे लिए हिंदुस्तानी ने बनाया था। ये डिबेट मुसलमान पे थी नहीं, ये डिबेट तो नहीं, क्यों नहीं होगी? जब इस देश में हर चीज पे हिंदू मुसलमान होता है, 80 और 20 का होता है, अब्बा जान का मसला बनता है, तो आज मुसलमान पे बात क्यों नहीं होगी? योगी जी तो अब्बा जान कहते हैं, अब्बा जान खा जाते थे, वो तो वहाँ पिताजी की बात नहीं करते। इस देश में शौर्य चक्र पाने वाले मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं, वो हिंदुस्तानी फौजी हैं, वो हिंदुस्तानी सुरक्षा कर्मी है। कृपया करके तिरंगा बनाने वाले, सारे जहां से अच्छा लिखने वाले, इन सबको हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए। हैदरी साहब, वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान रहना चाहिए। माजिद हैदरी, इनको इतिहास नहीं पता देश। जी बख्शी साहब। माजिद हैदरी और वकार भट्टी को भारत की फौज के बारे में एक चीज बता दूं। जब हम भारत की फौज में दाखिल होते हैं, भर्ती होते हैं, हमें कहा जाता है अपनी जात पात धर्म वगैरह गेट के बाहर छोड़ दो। अब तुम्हारा एक ही धर्म, एक ही मजहब, एक ही जात, एक ही बात, हिंदुस्तानी, देश के लिए जान देता हम है, सब भारतीय हैं। समझ रहे? तुम्हारी मोटी बुद्धि में ये नहीं घुसेगा, ये नहीं घुसेगा। यूपी सरकार ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है, तो सवाल तो यूपी सरकार पर भी उठ रहे हैं, बीजेपी पर भी उठ रहे हैं कि जानबूझकर रजा को खुला छोड़ा गया है ताकि वो ऐसे बयान देता रहे और चुनावी मुद्दा बनता रहे। 7 जनवरी का है, मुझे पता चला नहीं, 7 के बाद मुसलमान के बाद वाला भी, जो देश की शहादत के अपमान वाले बयान भी कह रहे हैं, वायरल हुआ है। मुझे इस बयान के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन हम आप सब जानते हैं, हम लोग ने ना सिर्फ इसका पूरी तरह से कंडेम किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि ये बयान अभी सबके सामने आया है, समक्ष आया है, मैंने नहीं सुना था इनका ये बयान, लेकिन 2008 में पत्रकार होती थी तब से, और मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान घर में जन्मी हूँ, मेरे पिताजी मौलाना हैं, कानपुर चमनगंज की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं तब भी मैंने ये कहा था और जिंदगी भर ये कहूंगी, जो कि इस तरह की बात कि हम सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं हैं, हम देशवासी हैं और हम अपने देश की इज्जत नहीं करेंगे ना, और जो हमारे वर्दी में जवान हैं और जो नौजवान हो चाहे सीनियर्स हो, हमारे
हमारा कुछ नहीं मैडम रहेगा। जी, जो देश के साथ की इज्जत गद्दारी RSS करेगा ना, के बगैर भी वो कर किसी सकती का थी ना। किसी का नहीं हो एक सकता। तरफ चलिए, और ये मौलाना बात फिर साहब आपकी बोली, पार्टी के तरह नेताओं पर भी RSS लागू हो। जब वो शहीद हेमंत करकरे की शहादत पर सवाल उठाएं तब भी यही जज्बा कायम रहे, यही उम्मीद है, क्योंकि देश जो है वो तिरंगे की आन बान शान से एक है, न कि भगवा या फिर हरे रंग से। क्या तौकीर के बाटला वाले बयान से कांग्रेस को नुकसान होगा? 87% लोगों का मानना है हाँ, 13% लोगों का नहीं। आप सभी लोग देश की इस बहस में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से कहेंगे, हर शहीद का सम्मान ये देश करता है। राजनीतिक रोटियां जिसे सेकनी है वो सेकता रहे।